वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर बेसिकली हमें एक नंबर दे दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि क्या वो नंबर रैशनल है, क्या वो नंबर इरैशनल है। तो हमारी जजमेंट यही कहती है कि जिन भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है, वो सारे नंबर्स आते हैं आपके रैशनल नंबर्स के टर्म्स के अंदर। और इसी तरीके से जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है, वो नंबर्स होते हैं आपके इरैशनल नंबर्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट 9th क्वेश्चन कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो मुझे दिया हुआ है रूट 23। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो हमें 8th क्लास में सिखाया गया था कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, पर अगर आपको याद हो तो एक वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर रूट है और उसके अंदर मेरे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो मुझे क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये नंबर कैसा है, एक इरैशनल है। अगर मैं रूट 23 मतलब अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर 23 का कोई एक परफेक्ट रूट आ रहा होता, एक इंटीजर टाइप वैल्यू आ रही होती, तो हम लोग कहते हैं वो रैशनल नंबर है। पर क्योंकि यहाँ पे 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज वाई हम उसको किसमें कैटेगराइज कर देंगे, इरैशनल नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 225। तो 225 का भी रूट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि 225 किसका रूट है, 15 का रूट है, जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू आ रही है। दैट मींस 225 जो है, 225 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं पता होता तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज करके आप अपने 8th क्लास की मेथड यूज कर सकते हो, पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो 225 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आंसर प्रॉपर 15 आ रहा है, दैट मीन्स ये कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आ रहा है 0.3796। उन्होंने खुद ही मुझे एक डेसिमल के फॉर्म में एक आंसर दे दिया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या ये रिपीट हो रही है, क्या ये नहीं रिपीट हो रही। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखा हुआ, तो क्लियरली ये कैसी एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। और मुझे पता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन किसकी होती है, रैशनल नंबर्स की होती है। तो हमारा थर्ड पार्ट कैसा है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट अगेन फिर से उन्होंने हमें एक डेसिमल फॉर्म दे दिया और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7.478 478 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर वही मुझे क्या देखा कि यहाँ पर 478 जो है वो रिपीट हो रहा है। बोले तो आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस, 7.478 का बार। तो बार का मतलब ही रिपीटिंग होता है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट अगेन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसी एक्सपेंशन है, ये एक रिपीटिंग एक्सपेंशन है। दैट मीन्स ये कैसा नंबर हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट तो लास्ट पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जहां पर अगेन हमें एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, जहां पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि 101 फिर 001 फिर 0001। दैट मीन जीरो की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब पैटर्न जरूर होता है, पर बढ़ने का मतलब रिपीटेशन नहीं होती। दैट मीन्स भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पर ये कैसी है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं किसी के ऊपर भी बार नहीं लगा सकती। दैट मीन्स ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। काफी ज्यादा इजी एक्सरसाइज थी, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन चैप्टर्स, इन सारी वीडियोस को रिवाइज जरूर करना, और नेक्स्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं जल्दी कराऊंगी।